देवेंद्र बबली चोर बता रहे, सबसे बड़ा चोर है तो बबली है। मैं दोनों पार्टियों प्रदेश अध्यक्ष की बेइज्जती करने का काम किया इस पंचायत मंत्री ने। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज फिर से मुद्दा की टेंडरिंग का, क्योंकि टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने पंचकुला में हाउसिंग बोर्ड पर पक्का मोर्चा डाल लिया कि आज दूसरा दिन था। सरपंचों ने टेंडरिंग से ज्यादा बबली के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। जेजेपी के नेताओं की ओर से भी बबली को लेकर नसीहत देने का सिलसिला जारी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बबली को मंत्री पद से हटाने की नसीहत दे डाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरपंचों की नाराजगी और जेजेपी अध्यक्ष के खिलाफ दिए गए बयान के बाद केवल नसीहत देना, केवल मीडिया में आकर बयान देना, क्या ये काफी है या बबली के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा? जेजेपी का कार्रवाई न करने का मतलब ये भी है कि बबली के बयानों को जेजेपी का समर्थन है। चर्चा आज होगी, उससे पहले दिखा दें कि 2 दिन से किस तरह से विरोध कर रहे हैं सरपंच पंचकुला में। देखिए, हरियाणा में टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे सरपंचों ने अब पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा लिया है। 2 दिन से धरना दे रहे सरपंचों में टेंडरिंग के साथ साथ बबली के बयानों को लेकर गुस्सा शिखर पर है। बबली को लेकर जेजेपी की ओर से भी बयानबाजी का दौर जारी है। अब इसी बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला को नसीहत दे डाली है कि अजय सीएम को पत्र लिखें और बबली को मंत्री पद से हटवाएं। पार्टी के वादे और अगर उसने कोई ऐसा फैसला लिया है तो अजय सिंह को तुरंत पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि मैं बबली को विड्रॉ करता हूँ। फैसले पार्टी के वादे और अगर उसने कोई ऐसा फैसला लिया है तो अजय सिंह को तुरंत पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि मैं बबली को विड्रॉ करता हूँ। फैसले पार्टी के वादे और अगर उसने कोई ऐसा फैसला लिया है तो अजय सिंह को तुरंत पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि मैं बबली को विड्रॉ करता हूँ। सरपंचों में भी बबली के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है। सरपंच जेजेपी पर भी बबली के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर आक्रोश में नजर आए। देवेंद्र बबली की जो अमर्यादित भाषा है, इस ओहदे पे होके पहली बात तो इसके लायक वो थे नहीं, जिस पोस्ट पे वो बैठा इस लायक नहीं थे। और जो चोर बता रहे, सबसे बड़ा चोर है तो बबली है, क्योंकि जिस टाइम तक वो एमएलए था सबसे पहले ही टेंडरिंग या सरकार के खिलाफ विरोध उसने शुरू किया था। जिस दिन से उसको कैबिनेट में जगह मिल गई, सब साफ होगा, गंगा जी ना आगा, तो सबसे बड़ा अगर भ्रष्ट है तो देवेंद्र बबली है। रही बात जो उसकी जो भाषा है, उसका जो रिजल्ट है उसको आने वाला 2024 में उसको मिल जाएगा। ये सब प्री प्लान है। ये लोग एक तरफ से तो एक जो काला कानून उसको छोटी सरकारों पे थोपना चाहते हैं, दूसरी तरफ से उसकी सहानुभूति लेने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे क्लियर सामने, क्यों नहीं आ रहे? मंत्री उन्हीं का और कोई है? डिप्टी सीएम क्यों नहीं स्पीच दे रहे इसके बारे में? मैं दोनों पार्टियों प्रदेश अध्यक्ष की बेइज्जती करने का काम किया इस पंचायत मंत्री ने, लेकिन पार्टियां फिर भी चुप है कि दोनों पार्टी से ऊपर है पंचायत मंत्री। इन लोगों की समझ में नहीं आ रही ये चक्कर क्या चल रहा है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का बयान पूरी पार्टी का बयान होता है। इसने दोनों पार्टियों को प्रदेश अध्यक्ष की बेइज्जती करने का काम किया। एक तो राष्ट्रीय जो महासचिव इसके जेजेपी के निर्माता अजय सिंह चौटाला, उनकी बेइज्जती करने का काम किया। ओपी धनखड़ जी की बेइज्जती करने का काम किया। फिर भी दोनों पार्टियां चुप है कि इसके पीछे का राज नहीं मालूम। आज तक हमारी समझ में नहीं है क्या राज है इसके पीछे। देवेंद्र बबली ने खुद बयान दिया था कि ये प्रणाली मैंने ही लागू करवाई थी मुख्यमंत्री को सलाह देके। वो अपना पंचायती राज के अंदर कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं और ऐसा हम ग्राम पंचायतें बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जेजेपी नेताओं और पंचायत मंत्री बबली के बीच हो रही बयानबाजी से लोगों में उलझन की स्थिति है कि क्या जेजेपी बबली के बयानों के साथ है या फिर बबली जेजेपी के कंट्रोल से बाहर है। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री बना रहा है, उसको चला रहे हैं। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। विपक्ष भी टेंडरिंग को लेकर सरकार को घेरता नजर आया। क्या ये टेंडरिंग आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके अपने चहेते लोगों के हाथ में चला जाए? अगर सरपंच इलेक्टेड हैं
जैसे आप इलेक्टेड हैं तो क्या सरपंचों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हमारे समय में जितने विकास के कार्य सरपंच कर सकते थे, शायद 20 लाख था हमारे, तो आपको क्या बढ़ाना नहीं चाहिए? आपको भरोसा नहीं है उन पर? और भाई पूरा सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का। ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है उसमें? और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक एमएलए का भी साइन नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आप तो पूरी तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का। हर तरफ से भ्रष्टाचार, और अगर कोई मांग उठाए, आवाज उठाए तो उसको लाठियों के तोहफे मिलते हैं। उधर सीएम मनोहर लाल ने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को लेकर कहा कि सरपंचों को ई टेंडरिंग में अगर कोई खराबी लगती है तो मुझे भी समझाएं, हम विचार करेंगे। बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से हम बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। बहरहाल ई टेंडरिंग को लेकर शुरू हुआ विरोध शिखर पर है। सरपंच आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सरपंच इन हालात के लिए बबली को जिम्मेदार ठहराते हैं। बबली जेजेपी अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी बयानबाजी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जेजेपी ने मीडिया में नसीहत के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये उठता है कि सरपंचों की नाराजगी, सरपंचों के अपमान और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी के बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं? क्या पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला, डिप्टी सीएम और दिग्विजय चौटाला की बबली के साथ केवल नूरा कुश्ती है, या फिर आने वाले दिनों में बबली के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए आज के सवाल आप देख लीजिए। बबली के बयानों से मचा बवाल, ये सरपंच आरोप लगा रहे हैं। तो आज का सवाल ही रहने वाला है कि क्या बबली के बयानों ने आग लगाई है? जो हालात हो गए हैं, क्या इसके लिए बबली के बयान जिम्मेदार हैं? तो मुद्दा में आज जो सवाल हम पूछने वाले हैं, बबली वर्सेज अजय चौटाला, क्या ये केवल जुबानी जंग है? क्योंकि अभी कुछ सरपंचों की ओर से कहा गया, हाईकमान की नाराजगी के बाद भी मंत्रिमंडल में कैसे हैं बबली? ये सवाल भी सरपंचों की ओर से भी पूछा जा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है। बबली और जेजेपी में क्या केवल नूरा कुश्ती है? तो क्या जेजेपी का हाथ बबली के साथ है? क्योंकि सरपंच बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बबली के बयानों से कोई दिक्कत परेशानी है तो पार्टी क्लियर करे, और पार्टी की ओर से कोई एक्शन ना लिया जाना, कोई कदम ना उठाना, कोई कार्रवाई ना करना, ये तो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जेजेपी या तो कंट्रोल नहीं कर पा रही या फिर कंट्रोल नहीं करना चाहती। हालांकि पिछले कुछ दिन से बबली बयानों से बचते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो बयान इससे पहले सामने आए, जिसमें सरपंचों को लेकर बयान दिए गए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को नसीहत दे डाली, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को भी नसीहत दे डाली। तो आज जो सवाल रहेंगे उनके साथ चर्चा की शुरुआत हम कर लें। कुछ खास मेहमान हमारे साथ के हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ हैं, जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी चर्चा में जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इनेलो विजेंद्र रेहडू जी और साथ ही बिल्लू प्रधान सरपंच एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जेजेपी से कर लेंगे। विवेक जी, कल भी आप चर्चा में थे, कल भी मैंने सवाल पूछे और आज भी ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरपंच तो कह ही रहे हैं, साथ ही अभय चौटाला ये कहते हैं कि आपके कोटे से, जेजेपी के कोटे से मंत्री हैं बबली। अजय चौटाला पत्र लिखे सीएम को, मंत्री पद से हटवाए उन्हें। ज्योति जी, आपका पैकेज भी सुन रहा था और आपने जो शुरुआत में बातें की वो भी सुनने का काम किया। आज मुझे लगता है कि मंत्री को बदलो या मंत्री को हटाओ, इससे जरूरी है सरपंचों का मुद्दा जो है उसको सुलझाया जाए, उसका समाधान किया जाए। आज सरकार निरंतर प्रयासरत है, निरंतर काम कर रही है कि किस तरह सरपंचों का जो मुद्दा है इसको सुलझाया जाए। क्या कार्रवाई होनी है, क्या नहीं होनी, इतने बुरे दिन जेजेपी के नहीं आए कि उनके कहने से हम कोई कार्रवाई करेंगे या उनके सलाह लेके हम चलेंगे। आज के दिन मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सारी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं और निरंतर इसके ऊपर संज्ञान भी ले रहे हैं और जल्दी समाधान भी इसका निकल के सामने आएगा।
तो उनके कहने से तो नहीं करेंगे, लेकिन सरपंचों के कहने से कुछ करेंगे? पहले सरपंचों का जो मेन मुद्दा है, आज दिक्कत किसकी है? सरपंचों की। उस दिक्कत को पहले दूर किया जाए, पहले उसका समाधान किया जाए, उसके बाद किस पे क्या कार्रवाई होगी, किस पे नहीं होगी, वो बाद की बात है। पहले सरपंचों का जो मुद्दा है उसको सुलझाए। तो पहले सरपंचों का मुद्दा सुलझाने का प्रयास आप लोगों का, कि उसके बाद बबली पर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी, उस पर बाद में विचार होगा, अगर हुआ तो? ज्योति जी, पहले जो मेन दिक्कत है उसी को दूर किया जाएगा। नहीं, ये जाएगा उसके बाद इतनी बड़ी कैसे हुई? क्योंकि सरपंच ही कहते हैं विवेक जी कि हमारा अपमान किया गया, जो बयान दिए गए उकसाने के लिए दिए गए, या फिर अपमान करने की मंशा से ही दिए गए। जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कोई नसीहत दी तो उल्टा उन पर ही पलटवार कर दिया गया कि वो अपने संगठन से मतलब रखें, वो अपने संगठन को संभालें। ज्योति जी, क्या उस दिन के बाद कोई उनका जवाब आया है या कोई और उन्होंने बयान दिया है? कल डिप्टी सीएम की ओर से भी कहा गया कि संगठन से बड़ा कोई है नहीं। मैं मंत्री जी की बात कर रहा हूँ, मंत्री जी ने कोई बयान दिया क्या? या मंत्री जी का कोई जवाब आया हो? या मंत्री जी ने उनके बारे कोई सरपंचों के बारे या किसी के बारे भी कुछ गलत दोबारा बोला हो? आज एक ही बात है, किस तरह से इस जो दिक्कत आ रही है इसको समाधान किया जाए। मेन फोकस इस बात के ऊपर है। कार्रवाई कौन करेगा, किस पे करेगा, क्या करेगा? दुष्यंत जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि संगठन सर्वोप्रिय है। अजय सिंह जी ने उससे पहले बताने का काम किया, और तमाम स्थिति के ऊपर, जो स्थिति आज के दिन चल रही है उसके ऊपर संज्ञान लेके और उसको निपटारा करने की तरफ चल रहे हैं। अब अगर हम इस बात पे रहे कि मंत्री को बदला जाए या क्या किया जाए, अभय सिंह जी की सलाह की हमें जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी सक्षम है काम करने के लिए और हमारी पार्टी काम कर रही है। चले जॉन साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर हम ये बता दें कि पंचायत एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की है डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल के साथ, और इसमें बड़ी खबर ये है कि सीएम से मिलने का वक्त तय हुआ है, 9 मार्च को मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। वीरेंद्र चौहान जी, कैसे ये स्थिति इतनी बिगड़ी कि पंचकुला पहुंच गए सरपंच, लाठीचार्ज करने की नौबत आई, बल प्रयोग करने की नौबत आई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, सरपंचों को भी चोट आई? देखिए ज्योति जी, सरकार गांव के लिए आवंटित होने वाले एक एक पैसे को पारदर्शिता के साथ गुणवत्तामूलक काम करवाते हुए गांव के विकास में लगाना चाहती है। पारदर्शिता लाने के, काम साफ सुथरा कराने के जो उपाय संभव हैं, उनमें से एक उपाय है ई टेंडरिंग। और ई टेंडरिंग की नई प्रणाली जब हरियाणा में हम लोगों ने लागू की तो नई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने उसका विरोध करना शुरू किया। जब कोई ऐसा गतिरोध होता है तो उसका रास्ता उसको सुलटाने का है संवाद। आमने सामने बैठे हैं, दो पक्ष अगर बन गए हैं, सरकार एक पक्ष है और सामने सरपंच हैं, वो अपना भिन्न पक्ष मानते हैं सरकार से, तो दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर संवाद करें, मामले को सुलटाएं। सरकार की तरफ से संवाद के रास्ते एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक घंटे के लिए भी बंद नहीं किए गए। आज भी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, जरा उसकी भावना को समझिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं समझना चाहता हूं सरपंचों से कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था में खामी क्या है, कमी क्या है, वो मुझे समझा दें। अगर कोई कमी होगी हम उसमें सुधार कर देंगे। लेकिन यहां कुछ लोग शायद राजनीतिक कारणों से, शायद हमारे राजनीतिक विरोधियों के बहकावे में आकर एक नई व्यवस्था, जो पारदर्शिता लाने वाली व्यवस्था है, उसका आंख मूंद कर विरोध करने उतर आए हैं। झूठ किस किस तरह के बोले जा रहे हैं उनका उदाहरण देना चाहूंगा मैं। यह कहा जा रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि हैं सरपंच, सरकार ने उनकी ताकत कम कर दी, उनकी पावर्स कम कर दी, उनकी शक्तियां कम कर दी। वर्तमान सरकार ने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियां, उनकी ताकत, उनकी काम कराने की ताकत का दायरा घटाया नहीं, अपितु बढ़ाया है। गांव के लिए जितना पैसा आता है ज्योति जी, भविष्य में जो आएगा उसको लगाने वाले
उस पैसे का कैसे उपयोग हो, कहां वो पैसा लगे, इसका निर्णय करने की ताकत आज भी पूरी की पूरी वो पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है, पंचायती राज के प्रतिनिधियों के हाथ में है। बदलाव केवल इतना सा आया है कि वे जो पैसा खर्च करेंगे, वे जो प्रस्ताव पारित करेंगे विकास के कार्यों के लिए, वो पैसा एक पारदर्शी ई टेंडरिंग की प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। अब विरोध किस चीज का है? ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध क्यों है? साहब, जो निर्वाचित पंचायतें हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, वो क्यों चाहते हैं कि उनको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के काम अपने अंदाज में, अपने ढंग से करने की छूट दी जाए? इनसे यह पूछा जा सकता है, हमारे मित्रों से, आदरणीय सरपंचों से, चूंकि गांव की चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं, अपने अपने गांव के, मैं उनको प्रधानमंत्री भी बहुत बार कहता हूं, कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक या हमारे 10 सांसद लोकसभा के या राज्यसभा के सांसद जितने भी हैं, वे सब भी विकास के कार्यों की संस्तुति ही करते हैं, सिफारिश ही करते हैं। पैसा जो खर्च होता है वो टेंडरिंग की प्रणाली के माध्यम से ही होता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री वो अपने मन से किसी को भी बुलाकर काम दे दे, अपने मन से किसी तरह भी कोई काम करवा ले। शैलजा जी को सुन रहा था, हैरत हो रही थी मुझे। वो कह रही हैं कि ये अपनी मर्जी के लोगों को काम देना चाहते हैं। कैसे अपनी मर्जी के होंगे? कुमारी शैलजा खुद ठेकेदार बन के आ जाए, कम से कम रेट कोट कर दे, ठेका मिल जाएगा उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार बन के आ जाए, कम से कम रेट दे दे गांव का कोई काम करने का, उनको ठेका मिल जाएगा। अरे कम से कम रेट में जो काम करेगा गांव का, उसमें गांव के पैसे की बचत होगी कि नहीं होगी? जब ऑनलाइन टेंडरिंग होगी तो बताइए कौन कोई अपने आदमी को टेंडर दे देगा? ठीक है, चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए, तो पारदर्शिता जिस चीज से आ रही है उसको ये कह रहे हैं कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जी, एक और अपडेट में तो उल्टी बात हो गई ना। चौहान साहब, अभी हमने बताया कि सीएम से मिलने का वक्त तय हो गया के, और सरपंचों की ओर से कह दिया गया कि 9 तारीख का वक्त मिला के, जब तक सीएम से मुलाकात नहीं होगी तब तक हाउसिंग बोर्ड से नहीं उठेंगे, यानी धरना तब तक भी जारी रहेगा। हालांकि सीएम से मिलने का टाइम भी निर्धारित हो गया है। बिल्लू जी, जब तय हो गया आगे कि सीएम टाइम दे रहे हैं, सीएम मुलाकात करेंगे, आप लोगों की बात को सुना जाएगा, उसके बाद भी धरना खत्म नहीं करेंगे आप लोग? तो टाइम अभी तो दिया ना जी, 2-4 मिनट पहले टाइम नहीं, दिया। अभी बाइट भी मीडिया में आ गई है, अभी कह दिया गया कि सरपंचों की ओर से तो कि 9 तारीख से पहले हम नहीं उठेंगे। तो चलो उसके बारे में अभी कमेटी रात में बैठेगी, सुबह बैठेगी, और जैसे भी बात आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। नहीं, रणवीर सिंह की ओर से कह दिया गया है, रणवीर सिंह की ओर से कहा गया है, रणवीर सिंह की ओर से कह दिया गया है। तो रणवीर सिंह की और कोई बात आएगी तो उसका भी बदला जा सकता है मैडम जी। और लेकिन मेरे प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं ना, पारदर्शिता, गुणवत्ता, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो अधिकार थे, हमारे को मान लो जो बीच में जो ठेकेदार घुसा दिए ना, दिक्कत तो इस चीज से है ना, अगर हमारे को क्या काम करने में कुछ सक्षम नहीं थे हमें, या उसमें कोई गलत चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ऐसे हमारे को भी कुछ ठेकेदार बीच में ला दिए। ठेकेदार कहाँ से आगे जब हम काम करने के उसमें सक्षम है? तो जब कितने लाख का कामों का गुणवत्ता और पारदर्शिता आप कामों में देख लो। कोई भी ई टेंडरिंग का काम है, प्रवक्ता जी मेरी सुनो, आप ई टेंडरिंग के कामों की आप अलग कमेटी बना के जांच करा ले। पूरे हरियाणा में एक कमेटी बना दे आप प्रवक्ता जी, और उसकी जांच का अगर आपके 50% भी काम है ना, 50% भी काम अगर ठीक मिल जाए ना, क्या सरपंच पूरे हो जाए, ठीक मिल जाए, स्वयं भी कोई विकास कार्य, पुली बनाने, गली बनाने, स्कूल बनाने, कमरा बनाने, इसकी कोई डिग्री लेकर आ रहे हैं? जो ठेकेदार तो तुमने, ठेकेदार तो देखो बिल्लू भाई, एक बात बताओ सरपंच साहब, एक सेकंड, सरपंच साहब एक छोटी सी बात मेरे को नहीं बताओ ना। सरपंच साहब आप खुद, सरपंच साहब आप खुद तो काम नहीं करोगे ना, किसी पे करवाओगे काम? तो किसी पे करवाओगे कि नहीं? काम तो आप भी किसी पे करवाओगे। वो प्रवक्ता जी मिस्त्री मजदूरी तो करने वाले, वो मिस्त्री मजदूरी तो करने वाले, वो आप अगर उस काम को ठेकेदार नियमानुसार करा देगा, मिस्त्री मजदूर ठेकेदार से बढ़िया कैसे कर लेंगे? मेरे तो नहीं बता दो, हमारे से बढ़िया ठेकेदार कैसे कर देगा ये बता दो आप। हम अपनी जिम्मेवारी के साथ काम कराएंगे, उसके ऊपर सरकारी क्योंकि ठेकेदार भी, क्योंकि ठेकेदार कोई जिम्मेवारी समझता, क्योंकि ठेकेदार इन कामों को करने के अभ्यस्त हैं, और ठेकेदार लंदन से नहीं आएंगे,
ठेकेदार भी आपके गांव का हो सकता है, मेरे गांव का हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे के सारे ठेकेदार बन के आ जाओ जिनका दर्द हो रहा है। वो तो उनके अपने विचार है उनके, वो तो अपने विचार है उनके, लेकिन हमारे तो हम सक्षम देना जिस चीज में वो उसको हमारे को उससे वापिस किया गया, वो चीज लड़ाई उस चीज की है। ठीक है, लेकिन बबली को लेकर अभी सरपंचों को हमने सुना, बिल्लू जी, कभी बबली को कभी कोई सरपंच कहता है कि चोर है, मंत्री के लिए ये कहना, कभी कहना कि वो खुद ही कमीशन खाना चाह रहे हैं। बबली जी ने इसी बात को बबली जी ने हाईलाइट किया ना मैडम जी। अगर ये बात, अगर वो जो अपने हर जिले में सरपंच संवाद करने जा रहे थे और एक दो जिलों में होते इस बात में मुद्दा उठ गया, ये विरोध शुरू हो गया था, उसी दिन रोक देना चाहिए था और उसी दिन बैठ के इस बात का हल निकाल लेना चाहिए था। लागू होनी थी, नहीं होनी थी, जो भी होना था, इसका अधिकार जो भी था खुद वो था, एकदम हो जाता है सारा कुछ। लेकिन उसको बाद में तुल दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया। बबली जी अपने आप को हाईलाइट करके वो मान गए कि तू एक सब कुछ है पार्टी में। आप अजय जी ने, धनखड़ जी ने और एमएलए ने सब ने कह लिया, लेकिन उन्होंने तब 2 दिन पहले अपने रुख को नरम किया ना, जब चारों तरफ से दबाव आया है, जब अपने नरम रुख किया, उससे पहले तो उन्हें अजय जी को कह दिया, धनखड़ जी को कह दिया, और हमारा तो बहुत ही उनको तो हमें तो खुद मानते ही नहीं बबली जी। हमारे के बारे में तो जो हमारे तुम्हारे को चोरी का लाइसेंस दे दूं क्या, तुम तो चोरी करना तुम्हारी जेबों में भरते, ये कौन सा तुम था उनका कहने का। अरे अब चुनाव गाँव पूरे गाँव है, हरियाणा की सरकार है, पूरे गाँव से ही बढ़ती है। और क्या है हमारे सरपंच अभी इस पार्टी से नहीं है क्या, बीजेपी से नहीं है क्या, अच्छा आगे आप इस पार्टियों के साथ नहीं रहेंगे क्या, आज हम कोई गाँव से छोड़ के चले जाएंगे। ढोल साहब, सरपंचों का बबली को लेकर भी काफी गुस्सा है और अभी हमने बाइट्स भी सुनी कि 2024 में बबली को सबक सिखाएंगे, ये तक कहा गया कि जो बयान दिए गए उनसे कहीं ना कहीं मामले ने तूल तो पकड़ा के पहले हालात सुधर सकते थे, बातचीत अगर की जाती, स्थिति ना बिगड़ती। देखिए ज्योति, इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बयानवीर जो इनके हैं बड़े बड़े बयान देते हैं जिससे मामला जो है बिगड़ता है। किसान आंदोलन के समय भी आपको याद होगा, तभी मामला इसलिए बिगड़ा था कि इनके बयानवीरों ने बड़े बड़े बयान दिए थे और बयानवीरों में छोटे मोटे लोग नहीं थे, यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी शामिल थे। इतने बड़े बड़े लोग जो है बयानवीर बने हुए थे। यहाँ पर सरपंचों वाले मामले के रजिस्ट्रेशन में भी जो बयानवीरों ने जिस प्रकार के बयान शुरुआत से दिए, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और अब भी उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ को कार्रवाई ना करना, शो को नोटिस ना देना और पब्लिक में केवल एक, मैं कहता हूँ कि एक इमेज बना करके रखना कि नहीं हम तो तुम्हारे खिलाफ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाना होगा कि भी आपने कोई कार्रवाई की है, तो कार्रवाई आप दिखाइए, उसके बाद में कहीं ना कहीं वहां दूसरा पक्ष भी सॉफ्ट होगा। तो आपने तो ये कह दिया कि पहले इसको निपटेंगे कैसे, आप तो इनको चोर बताने में के लिए घूम रहे हैं, तो निपटेंगे कैसे। बिल्कुल, जिस व्यक्ति को या जिस एजुटेशन को या जिन लोगों को, जिन चुने हुए प्रतिनिधियों को आप इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद में निपटने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब आगे दूसरी चीज, बार बार इस मामले को जाकर के टेंडरिंग के ऊपर लेकर के जाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा एक मुहिम जो मामला है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी एजुकेशन अटकी हुई है। और मैं कहता हूँ जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी अमेंडमेंट के ऊपर मैं क्वेश्चन लगा सकता हूँ, प्रश्न लगा सकता हूँ, ये टेंडरिंग होना ना होना, इस विषय के ऊपर हमने बहुत चर्चा की है। एक विषय ऐसा है जिसके ऊपर सरकार को आज जवाब देना चाहिए, वो ये है कि भी आपने ये कहा कि भी जो एक कमेटी बनाएगी, कमेटी को जो है सरपंच जो है सुपरवाइज करेंगे और जो बिल पास होंगे ई टेंडरिंग के बावजूद भी वो सरपंचों के अनुशंसा के बाद में ही और उनकी सेटिस्फेक्शन के बाद में ही होंगे। इसी प्रकार का प्रावधान हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, यानी कि नगर परिषद और नगर निगमों में भी जब बिल पास होते हैं तो पार्षदों की अनुशंसा उस क्षेत्र में चाहिए होती है। फर्क केवल इतना है कि भाई पार्षदों के पास तो अनलिमिटेड पावर है, सरपंचों के पास में पावर यहाँ तक काट दी गई, अगर आप 1 हफ्ते तक अगर साइन नहीं करेंगे तो डीम टू बी सेटिस्फाइड, यानी कि यदि चुना हुआ प्रतिनिधि किसी गलत काम के प्रति और किसी काम के में कोई खोट आने के बाद में साइन करने से मना करता है, सेटिस्फेक्शन देने से मना करता है, तो 1 हफ्ते तक उसका इंतजार किया जाएगा। 1 हफ्ते के बाद में अधिकारी साइन करके बिल पास करा देंगे। अरे फिर पंचायतों की जरूरत क्या है? और फिर आपने ये दावा क्यों किया कि अब सरपंचों की अनुशंसा, सरपंचों के साइन के बिना तो जो है बिल पास ही नहीं हो सकते। ये बार बार ई टेंडरिंग के चारों तरफ घुमा रहे हैं। ई टेंडरिंग इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, अभी आज ही पढ़ रहे हैं विजिलेंस ब्यूरो को कुछ IAS अधिकारियों के खिलाफ, हरियाणा के भी है, त्रिपुरा कैडर के भी अधिकारी है, उनके खिलाफ जो है जांच करने की सरकार ने अनुमति दी है। तो 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद का ई टेंडरिंग का ही तो था, और क्या था वो?
भाई इतनी साफ और स्पष्ट व्यवस्था है तो आपको आईएएस ऑफिसर के खिलाफ जांच करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो अगर ये साफ नहीं है तो इसको साफ सुथरा कह करके प्रदर्शित करना। मुझे बताइए कि नगर पार्षद जो है उनके पास में सरपंचों से ज्यादा, पंचायतों से ज्यादा पावर आज के दिन में क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? और इस चीज के इन दोनों के बीच में जो असमानता बनाई गई है, वो असमानता का मतलब तो यही है सरपंचों की, पंचायत की कोई वैल्यू नहीं है। भाई ठीक है, आपको गलती कमी लग रही है, कमी पेशी लग रही है तो लगती रहे, 1 हफ्ते का हम इंतजार करेंगे, तुम ये कमी पेशी होगी तो पड़ी रहेगी, हम तो साइन करके दे देंगे। क्यों बिल पास होंगे बताइए? क्यों नहीं है सरपंच के पास में अनलिमिटेड पावर उस बिल को होल्ड करने की? ये क्यों? गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि है, गांव के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। इन अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी होती तो लोकतंत्र के अंदर चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अधिकारी हमेशा एक तरफा फैसला करते हैं। इनके ऊपर लोकतंत्र इसलिए बिठाया गया है ताकि उनको सीमाओं में रखा जा सके। जी चलिए, मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। चौहान साहब आएंगे आपके पास, लेकिन रेणु साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनका पहला उत्तर अभी नहीं हुआ है। अभय चौटाला ये सुझाव देते हैं कि देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, अजय पत्र लिखें सीएम को। विवेक जी कहते हैं कि इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि अब अभय के सुझाव हम माने। चलो ठीक है, हम सुझाव नहीं देते और आप ना मानो हमारे सुझाव, लेकिन जो आज हरियाणा प्रदेश में आग लगी हुई है और जो अव्यवस्था बनी हुई है, इसको संभाल लीजिए। ये तो आपका दायित्व भी है और आपका फर्ज भी है इसको संभालने का। जिस प्रकार से कल पंचकुला में सरपंचों के ऊपर लाठियां भांजी गई, दोनों हाथों से जोर जोर से महिलाओं को भी, जेंट्स को भी पिटाई करने का काम किया गया, जिसमें सैकड़ों सरपंच घायल हो गए और 20-25 सरपंच तो ज्यादा सीरियस, उनको पीजीआई में रेफर करने का काम किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सर्वप्रथम तो इसकी घोर निंदा करती है, इसकी भर्त्सना करती है कि इस तरह का अत्याचार जो सरकार द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। ज्योति जी देखिए, अभी रविंदर ढुल जी ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से सरपंचों की पावर को कम किया गया है, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी उजागर होकर के आई, उसमें साउथ ब्लॉक के बड़े बड़े ठेकेदारों को पूरी दिल्ली के ठेके देने का काम किया गया था और उसमें 5% मार्जिन मनी को बढ़ा करके 12% किया गया था। इसी प्रकार से मैं कहता हूं मिलती जुलती ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े ठेकेदार आएंगे, कहीं के भी आएंगे, और उनका मार्जिन मनी बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है हरियाणा प्रदेश के धन को लूटने का काम किया जाएगा। हमारे साथी कहते हैं हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं ज्योति जी, पहले लगभग 2.5 महीने से ये आंदोलन चला हुआ है और आज तक सरकार ने इनको टाइम नहीं दिया। टाइम दिया तो मंत्री जी ने खड़े कर दिए हाथ कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखिए, जब सरपंचों ने घोषणा कर दी थी कि हम 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करेंगे और सीएम, इतना बड़ा विवाद है, पूरे हरियाणा के जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं और सीएम चंडीगढ़ छोड़ करके चले जाते हैं और सरपंचों के पास अपने ओएसडी भूपेश्वर दयाल को भेजने का काम करते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्या वहां पर अपने ओएसडी को भेज करके ये सरपंचों का अपमान करने का काम नहीं किया गया था? दूसरी बात, अभी अभी आपने खबर दी, ब्रेकिंग न्यूज में आपने बताया कि सरपंचों से बैठक करने का मुख्यमंत्री जी ने टाइम 9 मार्च का दिया है। आज 2 मार्च है, वाई 9 मार्च? इतना लंबा समय क्यों दिया गया? क्यों नहीं कल मुलाकात हो सकती थी? क्यों नहीं परसों मुलाकात हो सकती थी? यानी सरकार की सोच फिर वही है कि इस धरने को लंबा खींच दो, जितना लंबा खींचोगे ये परेशान होंगे, ये तंग होंगे। आज भी ये समाधान नहीं निकालना चाहते। आपने बयान मुख्यमंत्री जी का सुनाया, वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सरपंचों से मैं समझने का काम करूंगा। मैं कहता हूं कि ये भी एक तरह से टॉन्टिंग सरपंचों के ऊपर की जा रही है। उनको सारी बातों का पता है, क्या गलत है क्या सही है, सब एक हरियाणा का मुख्यमंत्री, और उनको ये पता नहीं कि सरपंच ई टेंडरिंग में सरपंच किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं मैं समझने का काम करूंगा। ये भी कहीं ना कहीं सरपंचों के ऊपर टॉन्ट किया जा रहा है। ज्योति जी, सरपंचों का मुद्दा बड़ा है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बताया, वैसे रविंदर जी ने उसको क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई जब ट्रांसपेरेंसी की ये बार बार बात करते हैं और मैंने आपके चैनल पर भी कई बार ये बात दोहराई है कि ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, आखिर चंद्र ग्रह से लानी है या मंगलयान से लानी है इसको?
जब एक सरपंच काम करता है, क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं है? क्या वो ईमानदारी से काम नहीं करता? हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इसलिए हम ई टेंडरिंग ला रहे हैं। तो इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि ये आज भी सरपंचों को चोर मान रहे हैं, इसलिए बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। आज भी अपने बयान में भी चोर मान रहे सरपंचों को। अरे भाई, सरपंच जो काम करेगा उसकी जो मॉनिटरिंग है वो जेई करेगा, एसडीओ करेगा, एक्शन करेगा। ठेकेदार की मॉनिटरिंग भी जेई करेगा, एसडीओ करेगा, एक्शन करेगा। तो ये ऐसा क्यों बीच में उस ठेकेदार को घुसेड़ा जा रहा है? नंबर 2 बात ज्योति जी, देखिए महंगाई बढ़ी है, बजट बढ़े हैं, प्रदेश का बजट भी काफी बढ़ा है, और सरपंचों को पहले 20 लाख तक की पावर होती थी, वो अपने हिसाब से वो काम करवा सकते थे गांव के। जब वो 20 लाख बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि हर फील्ड में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बजट बढ़ रहे हैं, वो 20 के 30 होने की बजाय 2 लाख पर लेकर के आ रहे हैं। तो क्यों ये अन्याय साफ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या इनको सरेआम सरपंचों के साथ जाति की जा रही है? सरपंचों का समाधान तुरंत। अच्छा, एक बात और, 5 सेकंड और ज्योति जी, ये कहते हैं कि भाई हम एक्शन लेंगे बबली जी के ऊपर, हम इसके बयान की निंदा करते हैं, वो करते हैं। क्या बबली जी आज संगठन से ऊपर है, सरकार से ऊपर है? कोई भी मंत्री सिर्फ ये कहता कि उन्होंने गलत कहा। अरे भाई, गलत कहा तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम जो है सरपंचों के साथ है, सरपंचों की सुनवाई होगी? आज भी वही बात कहते हैं कि भाई इसको अपना के देखें, इसको एक बार लागू करके देखें। आज भी यही बयान है, भाई एक बार इसको लागू करके देख लेना चाहिए। आज भी वही करें। कौन से बबली का खंडन किया जा रहा है, कौन से भाषण का खंडन किया जा रहा है, कौन से बयान का खंडन किया जा रहा है? आज भी स्थिति वही ज्यों की त्यों है। आज भी सरकार की मंशा यही है कि ई टेंडरिंग लागू रहेगी, सरपंचों की पावर को मिनिमाइज किया जाएगा और उनके बीच में बबली के बयानों को लेकर काफी खफा के सरपंच। हमारे साथ बिल्लू जी भी हैं, उनकी ओर से भी कहा गया, कुछ बाइट्स भी हमने चलाई हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी नसीहत, यहाँ तक कि बीजेपी जिसमें संगठन की अपनी भूमिका के जिसे माना भी जाता है कि पीएम से लेकर सीएम मानते हैं, बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष को भी नसीहत दे दी गई। कैसे देखते हैं आप उनके बयानों को, उनकी भूमिका को? एक बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए सबको, ये बबली जी को भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को या भारतीय जनता पार्टी को के संगठन के मुखिया को निर्देश देने का अधिकार वो किसी अन्य दल के किसी नेता या सरकार के किसी मंत्री को नहीं है। बिल्कुल। संगठन सर्वोपरि और सर्वोच्च होता है, और हमारे संगठन की परंपराएं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता है, हमारे संगठन के मुखिया को भी पता है, हमारे संगठन के हर कार्यकर्ता को अपने संगठन की परंपराओं का पता है। हमें बबली जी से या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे दल के व्यक्ति से, चाहे वो हमारा सहयोगी भी क्यों ना हो, इस विषय में किसी सलाह मशवरे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अजय सिंह चौटाला जी के लिए क्या कहते हैं, अजय सिंह जी उनके बारे में क्या कहते हैं, इस पर जो बात करनी चाहिए या सवाल पूछा जाना चाहिए या जवाब कोई देगा तो वो जेजेपी के प्रवक्ता दें या जेजेपी के संगठन के आला लोग दें। इस बारे में मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बहुत सरल सी बातें करना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र, सयाने मित्र एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल जी ये कह रहे थे कि ई टेंडरिंग से कोई काम हुआ, उसमें बड़ा घोटाला निकल आया और अब ये आईएएस अफसरों की जांच करवा रहे हैं। अब जरा ढुल साहब, ई टेंडरिंग से घोटाला बिल्कुल नहीं होगा ऐसी कोई स्टेटमेंट आई थी क्या? किसी ने नहीं कहा। हमने ये कहा ई टेंडरिंग पारदर्शिता लाएगी, भ्रष्टाचार को न्यूनतम पर लाने का प्रयास है, एक उपाय है, और भी बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। दूसरी बात ये, हमने अगर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई करने के कदम उठाए हैं ढुल साहब, तो उससे आपको दर्द क्यों हो रहा है? कोई दोस्ती है आपकी, कोई मित्रता उनके साथ? हम ये कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ करेगा, चाहे वो गांव के स्तर का कर्मचारी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री भी क्यों ना हो, गलत काम करने वाला कोई भी होगा, उसके खिलाफ जांच भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। गजब बात है, आप लोगों की हैरत होती है आपको सुन के, जब एक तरफ आप एक डिबेट में ये कहते हैं कि ये सरकार तो कार्रवाई नहीं करती, ये तो छोटे कर्मचारियों पे हाथ डालती है, बड़े कर्मचारियों पर तो ये कार्रवाई नहीं करती, और जब हम बड़े अधिकारियों पर हाथ डालते हैं, उनकी भी जांच करने बढ़ते हैं, तो आप कहते हैं देखो जी इनको तो जांच करवानी पड़ रही है। स्पष्ट बात है,
बेईमाना करने वाला व्यक्ति वो व्यवस्था के किसी भी स्तर पर हो सकता है। स्पष्ट ये भी है कि ये सरकार किसी भी बेईमान व्यक्ति को, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसको न बख्शती है न बख्शेगी। एक छोटा सा बिंदु और, ये जो टेंडर को लेकर के मतलब जुमले इस तरह से उछाले जा रहे हैं जाने पता नहीं क्या प्रलय आ गई पंचायतों के साथ। तो टेंडर और ठेका, ज्योति जी, टेंडर कोई नई चीज आई है क्या भारत की व्यवस्था में या हरियाणा की व्यवस्था में? नहीं, ये 2 लाख की ना टेंडर नया है, ना ठेकेदार नया है, सब काम इस बात से केवल सीमा है ना, केवल सीमा है ना समस्या। अब बस यहीं पर पेंच है, जरा इस पेंच को समझिए, इसी पेंच को बस इस पेंच को समझिए ना। अगर राशि और सीमा की समस्या है तो फिर मैं ये कहता हूं कि पंचायतों को अधिक सीमा तक बिना टेंडर अपारदर्शी व्यवस्था से काम करने के अधिकार क्यों चाहिए, उनकी मंशा क्या है, यह सवाल करना मेरा भी हक बनता है, गांव के साधारण आदमी का हक भी बनता है। दूसरी बात, ठेका प्रणाली, ठेके से काम करवाना, टेंडर देना, यह कॉम्पिटिटिव प्रणाली है, प्रतिस्पर्धा होती है, कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया काम करने की होड़ होती है। से समझौता तो होगा ना, नहीं हुई। अधिकारी एस्टिमेट बनाएंगे कितने लाख में। अरे ज्योति जी, कैसे हो जाएगा? सबसे कम जो राशि होगी उसको टेंडर दे दिया जाएगा। सुनिए, अच्छा मुझे ये सरपंचों नहीं, मैं सरपंच जो कह रहे हैं वो मैं मुझे ये बताइए, मुझे मैं भी उसी पर जवाब दूंगा। गुणवत्ता से समझौता रिकॉर्ड पर कैसे हो जाएगा, मुझे आप ये बताइए। जब किसी को कोई ठेका दिया जाता है उसको कहा जाता है कि इस गुणवत्ता का सामान चाहिए, इस गुणवत्ता का काम चाहिए, उसको जांचने के लिए पंचायत भी बैठी है, उसको जांचने के लिए अधिकारी भी बैठे हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? और मुझे ये बताइए कि बिना टेंडर के गांव के किसी मिस्त्री को पकड़ के मजदूरों को लगा के काम करवाएंगे तो उसमें गुणवत्ता का कौन सा मानक होगा? वो गुणवत्ता की गारंटी कैसे हो सकती है? गुणवत्ता की गारंटी व्यवस्था से होगी, पारदर्शिता से होगी, टेंडरिंग से होगी। ठीक है, गांव का पैसा, गांव में सर्वेक्षण करा लीजिए, गांव के लोग ये कहेंगे कि गांव का पैसा, एक पैसा गांव में ईमानदारी से लगे, सब चाहते हैं। ठीक है सर, आपने कई बड़ी सवाल टेंडरिंग के माध्यम से संभव है। से सवाल ये करूंगी, अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए विवेक जी, चौहान साहब को आपने सुना कि बीजेपी संगठन के मुखिया को, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को कोई नसीहत देने की जो अधिकार है वो ना तो किसी जेजेपी नेता को है ना किसी मंत्री को है, तो उसको लेकर तो कह दिया। साथ ही अजय चौटाला को लेकर जाकर आप जवाब देंगे। अब आपने पिछले उत्तर में कहा कि अब बबली कोई बयान नहीं दे रहे 2 से 3 दिन से, तो क्या आप लोग ही कह रहे थे उनको कि आप बयान दें, मीडिया में आए बयान दें, जब आप लोगों ने चाहा तब वो बयान नहीं दे रहे? नहीं, ये समझना, हरियाणा समझना चाहता है। सरपंचों की ओर से भी कहा गया, मैंने सरपंचों की बाइट भी सुनवाई है, जब कहा गया कि ये सभी मिले हुए, या तो सांगवान समझना चाहती है तो ज्योति सांगवान को मैं बताना चाहता हूं, ज्योति सांगवान समझना चाहेगी विवेक जी। नहीं, ज्योति सांगवान क्यों समझना चाहेगी? हमने अपनी रिपोर्ट में सरपंचों को सुनवाया कि नहीं सुनवाया? या तो जननायक जनता पार्टी चाहती है। डिबेट की शुरुआत से एक ही बात है, जननायक जनता पार्टी ऐसे क्यों नहीं कर रही, जननायक जनता पार्टी ऐसे। आप ये बात कीजिए सरपंचों को क्या दिक्कत है, सरपंचों की समस्या को दूर किया जाए। सरपंचों को तो बबली के बयानों से भी दिक्कत है, आपकी पार्टी का जो स्टैंड क्लियर नहीं है उससे भी दिक्कत है। मैंने एक ही बात कही ना, आपने कहा क्या जेजेपी करा रही है, जेजेपी क्यों कराएगी? जेजेपी ने तो स्पष्ट सरपंचों तो ये कैसे हुआ कि अजय चौटाला को लेकर जब बोला उसके बाद तो बबली शांत हो गई? आपके कहने पे मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उनका बयान 1-2 दिन से आया कि नहीं आया। नहीं, आप ही बताइए ना, आपने ही कहने का काम किया। तो जब सरपंचों को कहा गया कि चोरी का लाइसेंस नहीं देंगे, करप्शन के दीमक, कभी चोर कहा गया, कभी कहा गया पैसे खाने की आदत हो गई है, या चले हुए कारतूस से, तब तो बबली चुप नहीं हुए, या तो फिर ये सब मिला जुला चल रहा है? क्योंकि सरपंचों के जहन में भी या तो सभी मिला जुला के, या तो स्क्रिप्टेड है। मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्टेड तो बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ स्क्रिप्टेड दिखाया भी जाता है। अच्छा। जो चीजें आप करना चाह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सरपंचों के हित में पहले दिन से खड़े हैं, सरपंचों के साथ खड़े हैं, जो सरपंचों की जायज मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहने का काम किया कि जो नहीं विवेक जी, एक बात, मुख्यमंत्री का बयान कभी नहीं बदला, वो शुरुआत से ही कह रहे हैं। उनका ये नहीं कि बीजेपी का कोई नेता कोई बात करता है, बीजेपी के सभी नेता एक सुर में एक बयान पर बात कर रहे हैं।
जेजेपी के सभी नेताओं के अलग बयान है। मुख्यमंत्री जी ने आज क्या कहा? मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कोई खराबी खामी है तो हम बात करेंगे, मुझे समझाएं। बदलेंगे। अच्छा, तो आप लोगों का असर है, क्या जेजेपी का असर है? जो खामी है, हम शुरू दिन से एक ही बात कर रहे हैं कि अडॉप्ट करिए, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको सही कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी वही बात कही कि जो दिक्कत है उसको बदल दिया जाएगा। एक बार समझना तो पड़ेगा, बारी बारी। नहीं विवेक जी सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मुख्यमंत्री शुरुआत से ये कह रहे हैं कि वापस फैसला नहीं होगा, आज भी कहा कि फैसला सुधार कर देंगे, बदलाव कर देंगे, विचार करेंगे। दिग्विजय चौटाला ये कहते हैं कि कृषि कानून जैसे वापस हुए वैसे फैसला वापस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? दिग्विजय जी ने किसके कहने पे कहा? आप बताइए ना। अगर जनता जनार्दन की कोई डिमांड है, सरपंचों की कोई डिमांड है, अगर सरपंचों की कोई बात उन्होंने रखी तो उसमें गलत किया क्या? उन्होंने सरपंचों की बात रखने का काम किया, उसको आप काट तो भी सकते हैं। सरपंचों की उन्होंने बात तो कैसे कृषि कानूनों की तरह वापस हो जाएंगे जब सीएम ये कह रहे हैं कि फैसला वापस नहीं होगा, बदलाव कर सकते हैं, खामियां दूर कर सकते हैं? जेजेपी कैसे ये कह सकती है? ज्योति जी, ना तो ज्योति सांगवान बताएगी, ना हरियाणा न्यूज बताएगी कि जेजेपी क्या कहेगी और दिग्विजय चौटाला क्या कहेंगे। जनता तो जानना चाहेगी ना कि सीएम जो कह रहे हैं क्या वो स्टैंड है क्या, या अजय चौटाला जो कह रहे हैं वो है, डिप्टी सीएम जो कह रहे हैं वो है, या फिर बबली जिस तरह के बयान दे रहे हैं? ज्योति सांगवान तो कुछ नहीं बताएगी सर। मैं सवाल पूछूंगी, आप उत्तर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, आप अगर सुनेंगे तभी उत्तर दिया जाएगा। ज्योति चलिए बोलिए, आप बात कंप्लीट कीजिए। ऐसे नहीं होगा, बात कंप्लीट कीजिए आप। बहुत अच्छे से कल कहने का काम किया कि हाँ संगठन सर्वप्रिय है। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी कह रहे थे हमारा संगठन सभी पार्टियों के लिए संगठन सर्वप्रिय होता है, और डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी बहुत स्पष्ट तरीके से बताने का काम किया कि संगठन सरकारें बनाता है और संगठन से ही सारा काम चलता है। अगर संगठन के नेता कोई बात कर रहे हैं, वो लोगों की आवाज सुन के, लोगों की बात सुन के सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है कि किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, आप करा रहे हैं। ज्योति जी, आज मेन दिक्कत जो है उस दिक्कत का समाधान करने की तरफ हमारा लक्ष्य है। हमारा और कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, हमें ये है कि जो सरपंचों की समस्या है उसका समाधान किस तरह से। मेरे अभी साथी कह रहे थे नैलो के प्रवक्ता कि हाँ जी समाधान कर दीजिए, जेई एसडीओ एक्शन, ठेकेदार बीच में कहां से आ गया? अब ठेकेदार पहले भी था, सरपंच कोई अपने आप काम नहीं करता था। फर्क इतना था कि पहले मैनुअली काम होता था, अब ई टेंडरिंग के थ्रू काम हो रहा है। इसमें भ्रम, जो चौहान साहब ने कहा, भ्रम बहुत तरह के फैलाए जा रहे हैं। अभी तभी तो कह रहे हैं ना विवेक जी की स्थिति स्पष्ट हो, भ्रम की स्थिति ना हो, कहीं से भी भ्रम की स्थिति ना हो, कोई भ्रम ना फैलाए। ज्योति जी, फिर वही बात है, आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे, मेरे बीच में ही बोल रहे हैं, क्योंकि सर ये विषय आपसे जुड़ा है। विवेक जी, आपसे मैं बहुत सारे सवाल भी तो पूछ रही हूँ, आप ये भी तो देखिए ना, मैं आपको बहुत सारा समय भी तो दे रही हूँ, आपको मैं टाइम भी तो दे रही हूँ। कभी आप लोगों की शिकायत होती है आप लोगों से सवाल नहीं पूछा या टाइम नहीं दिया, मैं एक के बाद एक से सवाल पूछ रही हूँ आपसे, मैं बखूबी जवाब भी दे रहा हूँ। मैं रविंद्र सांगवान जी की बात कर रहा था। रविंद्र सांगवान जी कह रहे थे 7 दिन का टाइम दे दिया, रविंद्र ढूल जी कह रहे थे ऐसे दे दिया टाइम, ऐसे दे दिया। मैं एक ही बात पूछूंगा, सरपंचों के हस्ताक्षर के बिना अगर कोई काम हो रहा हो तो बताओ। सरपंच अगर किसी काम में ये बताएंगे कि इस काम में कमी है तो उस काम को रोक भी दिया जाएगा। सरपंच काम करा भी रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। ज्योति जी, भ्रम फैलाया जा रहा है और उसको एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे। मुख्यमंत्री जी ने समय दे दिया, उसमें भी दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, तब भी दिक्कत है। कार्रवाई करेंगे तब भी दिक्कत है, कार्रवाई नहीं करेंगे तब भी दिक्कत है। दिक्कत विपक्ष को तो रहनी है और दिक्कत हमेशा रही है। ठीक है, सरकार अच्छे से काम कर रही है, सारी स्थिति के ऊपर कंट्रोल है और देख के उसके ऊपर। चलिए, मैं अभी आपसे बहुत सारे सवाल हो गए, अभी मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगी। ढुल साहब आपके पास आएंगे, लेकिन चौहान जी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? विवेक जी बड़े दावे से ये कह रहे हैं कि आज तो सीएम ने भी ये कहा कि कोई सुझाव होगा तो मान लेंगे, कोई खामी होगी तो दूर कर देंगे, और जो दिग्विजय की ओर से कहा गया उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इनका कहना है कि वो सरपंचों की आवाज उठा रहे हैं दिग्विजय, तब उन्होंने कहा।
देखिए, मैंने दिग्विजय सिंह का बयान सीधे तौर पे सुना नहीं है और मूल बयान सुने बिना कोई टिप्पणी करना वो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं सर, मैं बता देती हूँ, मैंने फोन लाइन पर बात की। इतनी बात कह रहा हूँ सर चौहान भारतीय साहब, जनता उन्होंने कहा कि जैसे कृषि कानून वापस हुए थे वैसे ही सरकार को वापस लेना होगा ये फैसला। हरियाणा न्यूज पर फोन लाइन पर बात की उन्होंने, हमने उनका फोन भी चलाया, रिपीट भी किया, उसे ये कहा गया था, मैंने आपको बताया। देखिए, ये उनकी पार्टी का स्टैंड हो सकता है। सरकार का, मुख्यमंत्री जी का जो स्टैंड है वो ये है कि पहले दिन से हम इस नई व्यवस्था में अगर कोई खामी है उसको सुनने के लिए तैयार हैं। कोई भी नई चीज जब लागू की जाती है उसको लेकर राय अलग अलग हो सकती है, उसको लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, कुछ काल्पनिक चिंताएं भी होती हैं, कई सारे भय ऐसे होते हैं जिंदगी में जो होते ही नहीं, हकीकत ही नहीं होते। तो जब नई व्यवस्था लागू करनी है और उसमें शुरू में घर्षण आ रहा है तो बैठ के बात करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसी खामी सामने आएगी अगर जिसको दूर करने के लिए कुछ व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है तो करेंगे। हमने कभी इनकार नहीं किया, रत्ती भर, एक पल भर के लिए नहीं किया। मैं तो केवल और केवल ये कह रहा हूं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दोहराऊंगा, हरियाणा के निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों, पंचायतों और सरपंचों की कोई शक्ति कम नहीं की गई है। उनकी काम करवाने की ताकत, उनकी कलम की ताकत इस राज्य में बढ़ी है। हर गांव में आने वाला पैसा बढ़ेगा, बढ़ा है हर साल इस सरकार के शासनकाल में। और इस प्रदेश के पंचों, सरपंचों, पंचायतों की कलम से हम हरियाणा के गांव की तस्वीर को आने वाले दिनों में और बेहतर बनाएंगे। संवाद के रास्ते समाधान करने की हमारी प्रतिबद्धता है। हम कतई घर्षण नहीं चाहते हैं, हम केवल और केवल पारदर्शिता चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। डिजिटल करने से, बस एक वाक्य, केवल एक वाक्य, डिजिटल जो व्यवस्था हुई है वहां सुधार आया है। आपको याद होगा ज्योति जी, पेंशन का बांटना, पेंशन का बनाना जब तक ऑनलाइन नहीं था, कितने लोगों की पेंशन बिचौलिए खा जाते थे। गांव के नंबरदार, सरपंच, न जाने कौन कौन, जो लोग गड़बड़ घोटाले करते थे वो खाते थे कि नहीं खाते थे। अब किसी की पेंशन का एक पैसा कोई खा नहीं सकता, गलत तरीके से किसी की पेंशन लग नहीं सकती। राशन खाते थे कि नहीं खाते थे लोग, राशन खा जाते थे लोग। हमने डिजिटलीकरण किया तो जिसका जितना राशन है ज्योति जी का ज्योति जी को मिलेगा और ढोल साहब का ढोल साहब को मिलेगा। पारदर्शिता आई है उससे, ई टेंडरिंग वैसी ही व्यवस्था है विकास के कामों में पारदर्शिता के लिए। अभी टाइम कम है, बहुत कम है टाइम। बिल्लू जी, सीएम ये कहते हैं कोई सुझाव है, अगर कोई खराबी है तो हमें बताएं। दूसरी ओर जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम कहते हैं आजमा कर देखिए, दिग्विजय कहते हैं कि वापस होगा ही होगा ये फैसला। तो ये जो तमाम बयान है दोनों ही दलों के, कैसे आप देखते हैं दोनों पार्टियों के स्टैंड को? मैडम जी, दोनों पार्टियों के स्टैंड को हम पहले 2 महीने से देख रहे हैं, कोई भी किसी का स्टैंड नहीं है, बस बातों ही बातों में लगे रहते हैं। आज सीएम साहब ने जो 1 हफ्ते का समय दिया, हमारे प्रवक्ता जी ने कहा वो समय कल भी मिल सकता, परसों भी मिल सकता था। तो चलो कोई बात, 6 दिन और बैठेंगे तो 6 महीने भी बैठे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी पारदर्शिता, अभी पेंशन वाला मुद्दा उठा रहे थे, जो मैं प्रवक्ता जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपना आज जो फैमिली आईडी लागू की है ना, और फैमिली आईडी के हिसाब से जो आप पेंशन के वो भेज रहे हो, जिसकी पेंशन बनने योग्य है, 60 वर्ष की उम्र है। फैमिली आईडी पर अलग चर्चा करेंगे बिल्लू जी, फैमिली आईडी पर अलग चर्चा करेंगे। पहले मेरी सुन लो एक बात जो आपने कही है, आप ही फैमिली आईडी को एक बार चेक करा ले, कितने आदमी फैमिली आईडी पे ना हो ना। पेंशन खा सकता है क्या कोई हरियाणा में अब किसी की? सरपंच साहब, क्या आज हरियाणा में कोई किसी की पेंशन खा सकता है? बड़ा किसी की बड़ी ही नहीं होता, कोई पेंशन नहीं खा सकता, राशन नहीं खा सकता, झूठ मत बोलिए। किसी का पेंशन का एक पैसा कोई नहीं खा सकता ट्रांसपेरेंट सिस्टम में। अरे प्रवक्ता जी, ऑनलाइन सिस्टम में कोई किसी का पैसा नहीं खा सकता। 2 चीजों को मिलावट। अच्छा, अरे चौधरी साहब, जिसकी नहीं बनी उसकी बन जाएगी, 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 लेकिन जिसकी बढ़ गई उसकी कोई खा नहीं सकता। जिसकी बन जाएगी, जिसकी बढ़ गई उसका कोई एक पैसा नहीं खा सकता। आपके तो दिमाग, अच्छा खाते नहीं थे क्या? अच्छा सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, लोगों की पेंशन खाते नहीं थे क्या? लोगों की पेंशन बिचौलिए खाते थे कि नहीं? खाते थे कि नहीं? पहले खाते थे कि नहीं ये बताओ, ईमानदारी से बता दो। अच्छा, पहले पेंशन खाते थे कि नहीं लोग?
जब तक ऑनलाइन नहीं था तब तक लोग खाते थे कि नहीं बिल्लू भाई? बिल्लू भाई, जब तक ऑनलाइन नहीं था राशन खाते थे कि नहीं लोग? आगे बढ़ाते हुए जब तक ऑनलाइन नहीं था पेंशन खाते थे कि नहीं? बिल्लू जी, आप भी सुनिए। आप मुद्दे को छोड़कर अगर कहीं जाएंगे तो आप अपनी बात भी नहीं कर खान पाएंगे। पान चोरी चकारी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जाएंगे तो ना अफसरों को खाने देंगे आखिरी ना कमेंट निर्वाचित प्रतिनिधियों को, आप किसी को लोगों ने खाने नहीं देंगे। राज्यपाल से वक्त मांगा कि कांग्रेस पार्टी ने। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, पंचायती राज सिस्टम लागू करने वाली कांग्रेस है। 1993 के अंदर अमेंडमेंट लेकर के आए हम, इनको सशक्त करने का काम हमने किया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से उसको कमजोर करने का काम कर रही है। हम हर चीज को लिखेंगे। 2015 में आप लेकर के आए, जबरदस्ती करके ग्राम पंचायतों का फंड जो है अधिकारियों को सौंपने का काम किया। हाईकोर्ट से फटकार लगी, मामला क्वैश हुआ, रुक गया। 2016 के अंदर इन्होंने नया दोबारा लेकर के आए, सरपंचों की एजिटेशन हुई, रुका, फिर पीछे हटे। 2018 के अंदर इन्होंने फिर कमजोर करने का काम किया। 2018 के बाद में यहाँ पर जाकर के 2023 में फिर से कमजोर करने का काम किया है। ज्योति जी, पूरी तरह से न केवल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, बल्कि पूरी की पूरी ग्राम व्यवस्था और पंचायत व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। और मेरे मुद्दे के ऊपर किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यदि 7 दिन की सेटिस्फेक्शन की बात आप सरपंच के ऊपर या पंचों के ऊपर लागू करते हो, अपने नगर परिषद के पार्षदों के ऊपर क्यों नहीं लागू करते उसको? मैं देता हूँ। आप इतना ही इसको अच्छा मानते हैं तो नगर परिषद में भी उसको लागू कीजिए, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, काउंसिल के अंदर भी लागू कीजिए। आप इतना अच्छा मानते हैं तो ये कोई जवाब नहीं होता है जिस प्रकार से उत्तर दिया गया मेरी बात का। विजेंद्र रेड्डी जी, आखिरी कमेंट सर आपका। मैं देता हूँ उत्तर, सुनिए सर समय कम है, माफी के साथ। हाँ, अभी मुझे लग रहा है सर इस विषय पर चर्चा होती रहेगी क्योंकि 9 तारीख का वक्त दिया गया, उससे पहले भी चर्चा होगी। काफी सरपंचों को चोट लगी और काफी सरपंच जो है ना गंभीर भी हैं। लेकिन आज जो सरपंच है वो जीत के नजदीक है, क्योंकि वो स्पष्ट हो चुका है जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के हाई कमान में भी बौखलाहट है। कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। पहले सारे विपक्ष में बोलते थे, अब पक्ष और विपक्ष दोनों साइडों में लोग आने शुरू हो गए हैं। और तो और अपने जो प्रवक्ता साथी हैं ये भी बौखलाहट भरे हो गए हैं और बौखलाहट में इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी है। तो इस बात से ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि सरपंच जो है जीत के नजदीक है। और इसलिए जो लोकतांत्रिक जो फैसला था ये शीघ्र ही सरकार को इसके आगे झुकना पड़ेगा, ये वापस होगा और सरपंचों की जीत होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिल्कुल शुरू से अपना स्टैंड क्लियर लेकर के चल रही है कि ये जिन पार्टियों में समाप्त हो, फिर इसका संवाद हो, उसके बाद वो करे। लेकिन जिस प्रकार से दूसरी जिन पार्टियों के संगठन में लोकतंत्र नहीं है कि वो वे सरकार के लोकतंत्र पर सवाल उठाती हैं, उनको अपने तो उन पर हंसी ही आएगी। चाहिए। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता सुनती है और यहाँ प्रवक्ता बनकर के बैठने से ये नहीं कि जो हमने बोल दिया जनता उसको मान लेगी। जनता सारी विश्लेषण करती है बातों का। जनता हमसे ज्यादा जानकार है। रेड्डू साहब, आप जो कह रहे हो उसको भी जनता नहीं मानने वाली। अगर जनता मानती तो आपका एक विधायक नहीं होता। अगर जनता लोकदल वालों के बहकावे में आने के लिए तैयार होती तो एक विधायक नहीं होता। आप प्रवक्ताओं की क्रेडिबिलिटी पर यूं सवाल उठाओगे तो सुनना पड़ेगा। आपकी पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं। आप लोकतंत्र की बात कौन से मुझे करते हो? जिस पार्टी में लोकतंत्र पार्टी में नहीं है, जिस पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र का ठेका ले रही है। बताओ, जिनके घर में लोकतंत्र नहीं, जिनकी पार्टी में लोकतंत्र। ठीक है, आपका जवाब आगे आगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया, हमने चर्चा की। तो हमने बात की सरपंचों के आरोपों को लेकर, बबली के बयानों को लेकर, जेजेपी के स्टैंड को लेकर, साथ ही 9 तारीख का जो वक्त दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, देखना यह है कि उससे पहले क्या कुछ उठापटक देखी जाती है और बैठक में बात बन पाती है या फिर नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। देवेंद्र बबली चोर बता रहे, सबसे बड़ा चोर है तो बबली है। दोनों पार्टियों प्रदेश अध्यक्ष की बेइज्जती करने का काम किया इस पंचायत मंत्री ने।